तो दोस्तों आज मैंने फर्स्ट डे फर्स्ट शो तेरे इश्क में मूवी का देखा है। मैं सीरियसली बताऊं, ये मूवी आपको जरूर देखना चाहिए थिएटर में जाके, क्योंकि मैंने बड़े पर्दे में एक्सपीरियंस किया है क्या इमोशन क्या थ्रिल से इस मूवी को लिखा गया है और कैरेक्टर को प्ले करा गया है। और जो लोग फिलहाल थिएटर नहीं जा सकते उनके लिए एक्सप्लेनेशन है। तो चलिए शुरू करते हैं तेरे इश्क में मूवी का एक्सप्लेनेशन। वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब। वीडियो के एंड में आप लोगों के लिए एक सरप्राइजिंग गिफ्ट भी है, तो एंड तक जरूर रुके रहिए। मूवी की शुरुआत में हमको लेह लद्दाख दिखाया जाता है, जहाँ पर हम प्रेजेंट डे में देखते हैं एक फाइटर प्लेन इंटरनेशनल बॉर्डर पे उड़ रहा है, जिसके सीनियर्स ने उनको बहुत रोकने की कोशिश की पर वो नहीं सुन रहा। चाइनीज प्लेन आके हमारे एरिया में कुछ करने वाले हैं, क्योंकि उनको सामने खतरा महसूस हुआ, क्योंकि चाइना इंटरनेशनल बॉर्डर के एकदम पास उड़ रहे हैं और वो लोग कुछ बड़ा प्लान कर रहा है। तो इसमें हम देखते हैं जो कि बैठा हुआ है हमारे शंकर, जिसका रोल निभा रहा है धनुष। वो ऑर्डर ना मानते हुए चाइनीज प्लेन को सीधा वार्निंग दे रहे हैं। चाइनीज प्लेन भी उन्हें बोल रहे हैं कि अगर आप नहीं गए तो हम लोग अभी इधर अटैक कर देंगे और आपका रूल नहीं है कभी इंटरनेशनल बॉर्डर पे ऐसे उड़ सकते हो। फिर भी हम देखते हैं शंकर अपना ट्रिगर को रेडी करता है और दबाने की जब भी धमकी देता है चाइनीज उधर से लौट जाता है। इसके वजह से जब वो बेस लौटता है उसको बहुत खरी खोटी सुनाया जाता है। फिर हम देखते हैं बेस लौटते ही जनरल शेखावत उसे डांट लगाते हैं और ये बोलते हैं ये क्या कर रहे हो तुम, जहाँ पर हमारे देश में अभी जंग का माहौल चल रहा है। तुम चाहते हो तुम्हारे इस एटीट्यूड की वजह से इधर भी जंग शुरू हो जाए और हर तरफ से हम दुश्मन से घिर जाए। तुम्हारे ये एंगर मैनेजमेंट का कुछ करना पड़ेगा। वो फिर बोलता है सर मेरा गट्स फीलिंग बोल रहा था कि चाइनीज उधर कुछ कर रहे हैं इसलिए मैं गया उधर। फिर हम देखते हैं उसके ऊपर इंक्वायरी बैठता है। ऐसा इंक्वायरी कि अगर बेस्ट साइकोलॉजिस्ट ने उसको अप्रूवल दे दी कि उसने एंगर मैनेजमेंट में काबू पा लिया है तो ही वो आगे से फ्लाई कर सकता है। इस वजह से सीधा हेडक्वार्टर से ऑर्डर आता है और वो ऑर्डर जाता है मंत्रालय में, जो कि ऐसे डिपार्टमेंट्स को देखते हैं। तभी हम मुक्ति को देख पाते हैं जो कि दारू और नशे की सामान ले रही होती है बाथरूम में बैठ के, और वो प्रेग्नेंट भी होती है। वो अपने पति जस्सी को कॉल करती है जो कि अभी आईएनएस विक्रांत में है। वो भी अभी वॉर के सिचुएशन पे है, वो नहीं आ पा रहा था। उसके ऊपर मुक्ति चिल्लाती है और ये बोलती मैं भी अभी वॉर के सिचुएशन में ही हूँ। तभी हम देखते हैं दरवाजा खटखटाता है और उसके पास शंकर का फाइल आता है जो कि उसको अप्रूव करना था और अच्छे से मॉनिटर करना था। शंकर की फाइल देखते ही उसके हाथ से फाइल छूट जाता है और वो रोने लगती है, मानो उसका कोई पुराना ट्रॉमा ट्रिगर हो चुका हो। फिर हम देखते हैं कि मुक्ति अपना पूरा काम काज छोड़ देती है। उसका तबीयत बहुत ही खराब था। तभी हम देखते हैं वो उसके पापा को बोलती है मुझे शंकर मिल चुका है पापा, मैं उसके पास जा रही हूँ। उसके पापा तब बेड रेस्ट में होते हैं और मुक्ति सब कुछ छोड़ के गाड़ी लेके उस हालत में लेह लद्दाख के लिए निकल जाती है। फिर उसे कैंप में बुलाया जाता है जहाँ पर हायर ऑफिसर होते हैं और उनको मॉनिटर करने के लिए बोलते हैं लेफ्टिनेंट शंकर को। और जब शंकर को बुलाया जाता है और शंकर पीछे होता है और मुक्ति आगे बैठी हुई होती है और इंट्रोड्यूस जब किया जाता है, मुक्ति के आंखों में मानो पानी आ चुका था। वो शंकर की तरफ जब देखती है उसके सांसें थरथरा रही थी। शंकर भी उसे देख के रोना शुरू हो जाता है, पर उसके आंखों से सिर्फ पानी निकल रहा था, बॉडी में कोई मूवमेंट नहीं था। वो सीधा अपने ऑफिसर को बोलता है सर मुझे उल्टी आ रहा है, मुझे बाहर जाना है। और बाहर जाते ही वो सीधा एक दीवार को घूसा मारता है और मानो उसका पुराना सब कुछ ट्रिगर हो रहा था, जहाँ पर हमको फ्लैशबैक में ले जाया जाता है। 7 साल पहले हमको दिल्ली लॉ कॉलेज दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि शंकर एक लड़के को बेल्ट से पीट रहा होता है क्योंकि उसके खिलाफ इलेक्शन में वो खड़ा हुआ था। असलियत में डूसू का शंकर प्रेसिडेंट बना है, इस बार भी उसे जीतना था और उसके खिलाफ कोई खड़ा हो जाए ऐसा हो ही नहीं सकता। मोस्ट वायलेंट लड़का है ये। और दूसरी जगह मुक्ति को देखते हैं जो कि एक सेशन में थीसिस पेपर सबमिट कर रही थी। उसको डॉक्टर बनना है साइकोलॉजिस्ट में। अभी वो बोल रही होती है कि एंगर को हम ठीक कर सकते हैं, कुछ मेडिटेशन कुछ प्राणायाम, इसी के साथ कुछ मेथड्स होते हैं। इस मेथड से हम एंगर को भी ठीक कर सकते हैं। बुढ़ा से बुढ़े लड़के को हम लोग एकदम जीरो एंगर में आके रख सकते हैं। और ऊपर से उसी कॉन्फिडेंस में तभी वो बंदा घुस जाता है और उसके पीछे शंकर, और उसे उधर ही पीटना शुरू कर देता है और सर को भी भला बुरा बोलता है। तब सर बोलते हैं मुक्ति को तुमने देखा तुम्हारा थीसिस पेपर का क्या हुआ, इन लोगों के लिए सिर्फ जुडिशियल सिस्टम है, इन लोगों के लिए कोई थीसिस पेपर काम में नहीं आएगा। तुम और कोई पेपर पकड़ लो जो प्रैक्टिकल भी हो और उसे हम लोग अप्रूव भी कर दे और तुम डॉक्टर भी बन जाओ, क्योंकि ये थीसिस पेपर तुमसे होने से रहा। पर मुक्ति बहुत मेहनत करी थी इस थीसिस पेपर पे। 250 पन्ने का पेपर उसने लिखा था, पर वो चाहती है कि इसको अप्रूवल मिले। तभी उसने मानो एक चैलेंज की तरह ले लिया था कि इस लड़के को तो मैं जीरो एंगर का बना के रखूंगा, इसके लिए चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े, और थीसिस पेपर तो मैं अप्रूवल करा के ही छोड़ूंगा। और तब जब वो कॉन्फ्रेंस में घुसा था, गुस्से में जाके उसको थप्पड़ भी लगाने वाला था, पर उसका हाथ शंकर पकड़ लेता है और ये बोलता है तू अगर सुंदर ना होता ना तो उसे थप्पड़ ना खाता। तो शंकर उसके हाथ से ही खुद के गाल पे थप्पड़ खा लेता है और ये
बोलता है तो पुलिस स्टेशन पे तो मेरा आना जाना रहता है, इसको लेकर तू चिंता मत कर, पर मैं तुझसे जरूर मिलूंगा। शंकर की माँ बचपन में मारी जा चुकी है, सिर्फ उसके फादर रहते हैं और उसका जिगरी दोस्त बद्री उसके साथ रहता है। दोनों अभी जेल में है। अभी देखते हैं शंकर के फादर को, जो कि जेल में आता है। पहले तो पुलिस के सामने उसे डांट लगाता है, फिर ये बोलता है बच्चे के ऊपर एफआईआर मत करना, फ्यूचर खराब हो जाएगा। शंकर की फादर नोटरी का काम करते हैं कोर्ट एरिया में, मंथली 30,000 बस कमा पाते वो। शंकर बोलता है कि आपकी मेहरबानी नहीं चाहिए, मैंने कुछ गलत नहीं किया है। फिर हम देखते हैं मुक्ति को, जो कि पुलिस स्टेशन आती है और शंकर को छुड़ा ले जाती है। शंकर को फिर वो बाहर बैठा के एक प्रपोजल देती है। मेरे टीचर्स ने बोला कि थीसिस पेपर कंप्लीट नहीं हो पाएगा क्योंकि मेरे रिसर्च पे कमी है। तुम जैसे लोगों को पुलिस ही ठीक कर सकती है, पर मुझे बिलीव है कि तुम गंदी नाले के कीड़े नहीं हो। ये मैं नहीं, टीचर्स बता रहे हैं। तुम्हारे अंदर से मैं एकदम एंगर को निकाल के फेंकूंगा और तुमको एंगर मैनेजमेंट करने में मदद करूंगा। फिर शंकर बोलता है तो हम कब शादी कर रहे हैं? वो बोलता है क्यों शादी क्यों करेंगे हम लोग? फिर शंकर बोलने लगा मैं तुम्हारी बात मानूंगा, मेरा गुस्सा कम कर दूंगा, मैं एकदम गुड बाय बन जाऊंगा, चॉकलेट बॉय बन जाऊंगा। किस वजह से, किसके लिए? तुम मेरे लिए क्या मैटर करते हो? ये बात सुनने के बाद मानो उस लड़की को भी ध्यान आता है कि भाई मैं कहाँ फंसने वाला हूँ। वो चुपचाप रिश्का लेके निकल जाती है, पर शंकर उसे घूरे जा रहा था। नेक्स्ट डे हम कॉलेज में मुक्ति को देखते हैं और जस्सी करके एक लड़के को, जो कि कॉलेज में न्यू ज्वाइन ही होता है। वो एक प्रोफेसर होता है जो कि पार्ट टाइम बेसिस पे कॉलेज में आया है क्योंकि वो अपना साल बर्बाद नहीं करना चाहता। फिर उसके बाद वो यूएस चला जाएगा और उसका ब्राइट फ्यूचर है। मुक्ति के साथ उसका बातचीत होता है और दोनों एक दूसरे को ग्रीटिंग्स करते हैं। तभी हम देखते हैं कि शंकर उसकी पूरी गैंग फिर से कॉलेज में पटाखा फोड़ने लगे थे, जिससे लोगों को डिस्टर्ब हो रहा था। मुक्ति उसे समझाने के लिए जाती है पर खुद ही समझ के वापस आ जाती है। तभी वो टीचर को देखती है और उसके थीसिस पेपर के बारे में उसको याद आता है और फिर वो प्रयत्न करता है कि शंकर को वो बदल के ही छोड़ेगा, चाहे ऐसे चाहे वैसे। फिर वो शंकर के पास जाता है और ये बोलता है चलो एक डील करते हैं, मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड बन जाऊंगी एज ए वर्क प्रोफेशन और तुम प्यार करते रहना, पर मैं पहले ही बताना चाहता हूँ कि मेरे से कुछ उम्मीद मत करना कि मुझे तुमसे प्यार नहीं है। मैं बस काम के लिए तुम्हारे साथ रह रहा हूँ और मुझे थीसिस पेपर पे सिग्नेचर कराना है। तभी शंकर बोलता है जवान लड़के की फ्यूचर क्यों खराब करना चाहते हो? तभी मुक्ति बोलती है मैंने सुना था तुम सुंदर लड़कियों के लिए कुछ भी करते हो, इतना रिस्क नहीं ले सकते। चलो तुम नहीं तो कोई और सही, गंदी नाले के कीड़ा इस शहर में मुझे बहुत मिल जाएंगे। शंकर फिर मुस्कुराता है और ये बोलता है चलो फिर रिस्क ले ही लेते हैं, पर ये मैं बोल देता हूँ अगर मुझे प्यार हो गया ना पूरा दिल्ली मैं फूंक दूंगा। मुक्ति बोलती है मैं तो काम की तरह ले रहा हूँ, बाकी तुम जानो और तुम्हारा दिल्ली जाने। फिर हम देखते हैं कि मुक्ति उसके ऊपर सब कुछ लिख रही होती है, वह क्या करता है सुबह उठ के, क्या उसका लाइफस्टाइल है, कैसे कैसे इसको ठीक करा जा सकता है, घर में कौन है और एक रिकॉर्डर के थ्रू रिकॉर्ड कर रही है। जैसे हम देखते हैं कि किसी पेशेंट के ऊपर करा जाता है साइकोलॉजी में, ऐसे रिकॉर्ड किया जाता है, डॉक्टर ऐसे करते हैं। मुक्ति उसे एक सलाम एरिया में लेके जाती है और बोलती है तुम्हें इन गरीबों को देख के क्या लगता है? वो बोलता है मुझे ये लगता है ना कि अमीरों की पटक के ले लेना चाहिए। फिर उसको एक महंगे रेस्टोरेंट पे लेके जाता है जहाँ पर अमीर लोग बैठे हुए हैं। वो फिर बोलता है अब तुम्हें अमीरों के अंदर आके कैसा लग रहा है? वो बोलता है अब भी लग रहा है ना कि अमीरों की पटक के ले लेना चाहिए। फिर उसे पूछा जाता है कि तुम्हारा ड्रीम क्या है? वो बोलता है अमीर बनना, पर वैसा अमीर कोई गरीब मेरा पटक के ले ना सके। बहुत ही फनी सीन था ये, मुझे तो बहुत ही हंसी आ गई थी इस सीन को देख के। हम ये भी देखते हैं कि उसके दोस्त भी बोलते हैं कि भाई इतने टाइम से तू उससे घूम रहा है, 2 महीना हो चुका है, तूने फन वगैरह किया या नहीं किया? तभी हम देखते हैं कुछ टाइम बाद एक बस कंडक्टर के साथ बद्री का झगड़ा होता है, जहां पर हम देखते हैं कि वो भी पहुंचता है और उन लोगों को बहुत पीटता है। और उसी जगह हम देखते हैं कि मुक्ति जाती है और बोलती है तुम उसको कुछ भी नहीं करोगे, अगर तुम उनको कुछ किया तो ये अगर प्रिंसिपल सर को पता चल गया तो मेरे थीसिस पेपर को कभी अप्रूवल नहीं मिलेंगे। अब ये तुझे मारेगा और तू मार खाएगा मेरे लिए। पर वो मार नहीं खाता, उल्टा उसको ही मारता है। सिर्फ ये बोलता है मैं मार खाऊंगा पर मुझे फन चाहिए। मुक्ति समझ चुका था फन के लिए कुछ भी करेगा, तो वो थप्पड़ खा लेता है और मुक्ति भी हामी में हाँ भर देता है। फिर होटल बुक किया जाता है, रूम में जाया जाता है और मुक्ति अपने कपड़े खोलने ही वाला था, तब उसे शंकर रोक लेता है और वो ये बोलता है तुम ये काम के लिए कर रहे हो, पर मैं इतना भी गया गुजरा नहीं हूँ कि इश्क के लिए खुद का कपड़ा उतार लूं। और उधर से वो निकल जाता है क्योंकि वो सच्चा मोहब्बत करने लगा था मुक्ति से। फिर हम देखते हैं कि शंकर की इस बिहेवियर को देखते हुए उनको थीसिस पेपर पे सिग्नेचर करना पड़ता है और मुक्ति फाइनली डॉक्टर बन चुकी थी, मतलब उसको थप्पा लग चुका था। फिर हम देखते हैं कि कॉलेज के बाहर बारिश शुरू हो गया था। शंकर मुक्ति से मिलता है और ये बोलता है तेरा तो काम बन गया ना। मुक्ति उसे हक कर लेता है और ये बोलता है शंकर आज जो कुछ भी हुआ तेरी वजह से हुआ, तूने अपने एंगर मैनेजमेंट पे काम किया। शंकर के आंखों में आंसू था, वो आज अपने माँ के बारे में बता रहा था जो कि इससे पहले कोई भी सेशन में उसने नहीं बताया था। वो बताता है मेरी माँ की नाम कावेरी है। एक दिन जब मैं स्कूल से आया तब मैं 10 साल का था। मेरी माँ आग से जल रही होती है, उसने एक बच्चे को बचाने की कोशिश की और खुद जल गई। अप्पा और मैंने बुझाने की बहुत कोशिश की पर आग नहीं बुझा, वो मारी जा चुकी थी। तब से मेरे पूरे शरीर में लगता है कभी कभी आग जल रहा है, इसलिए मेरा इतना गुस्सा सबके ऊपर फट के निकलता है। पर जब से तू मिली है लगता है कि उसके ऊपर कोलगेट लग चुका है और मैं तुझे हमेशा अपने पास रखना चाहता हूँ और ये चाहता हूँ कि तू और मैं हमेशा खुश रहे।
मैं तुझसे बहुत प्यार करती हूँ मुक्ति। और तभी हम देखते हैं कि मुक्ति का एक दोस्त गेट में गाड़ी लेके आता है और मुक्ति को पुकारता है। मुक्ति मानो शंकर को छोड़ के भागते हुए अपने दोस्त को हक कर लेता है और उसे भी पता था शंकर को वो ना ही बोलने वाला था। उस चीज को अवॉइड करने के लिए शंकर की तरफ वो मुड़ के भी नहीं देखता और गाड़ी में बैठ के वो चली जाती है। रात में हम देखते हैं कि शंकर दारू पी रहा होता है और बहुत ही स्ट्रेस्ड आउट होता है और उसका गुस्सा मानो फूट रहा था कि मुक्ति ने उसे धोखा दिया और उसके दोस्त लोग तो उसे और भी ट्रिगर करने लगे थे। दोस्त बोलता है भाई वो लड़का अभय और इसके फादर बहुत अच्छे दोस्त है और बहुत पैसेदार पार्टी भी ये लोग विदेश भी घूमते हैं। अपने लड़की का शादी इन्होंने ही तय कर दिया है। तभी हम देखते हैं शंकर एक पेट्रोल का बोतल भरता है और सीधा बार में चला जाता है, जिस बार में वो लड़का अभय और मुक्ति होता है। मुक्ति उसे बोल रही होती है कैसे उस थीसिस पेपर लिखा इस लड़के के बारे में, मतलब शंकर के बारे में। बोलते बोलते हम देखते हैं शंकर आके उधर बैठ जाता है और सबको गाना बंद करने के लिए बोलते हैं और बार को खाली करने के लिए उसने अपने साथ गन भी लाया था। उसी के साथ हम देखते हैं वो उस अभय लड़के को बोलता है तुम बहुत अच्छे हो, ये भी अच्छे हैं, मैं भी पहले बुरा था पर अब अच्छा हूँ, पर फिर से बुरा बन जाऊंगा अगर वो मेरे साथ नहीं रही तो। सीधा पेट्रोल खोलती है और उस लड़के को पेट्रोल से नहा देता है और खुद भी पेट्रोल अपने ऊपर डाल देता है। ये ग्लास लाइट ऑन कर देता है और बोलता है किसी एक को जला दे, कौन दूल्हा बनेगा तू डिसाइड कर ले, क्योंकि जो जलन तूने मुझे दिया है वो जलन मैं वापस करने के लिए आया हूँ। तब हम देखते हैं फ्रांस में ये दोनों बातें करने लगते हैं क्योंकि फ्रांस लैंग्वेज इन दोनों को आता है। इस चीज को हैंडल करने के लिए मुक्ति ये बोलती है मैं उसे संभाल लूंगा, तुम अच्छे से ब्रीद लो, वो कुछ भी नहीं करेगा। तभी हम देखते हैं शंकर बोलता है तेरे वजह से इंग्लिश तो सीख लिया बट फ्रांस मैंने नहीं सीखा, पर तू सोच लेना तू क्या करेगी। फिर उधर से उठ कर वो चला जाता है। फिर उसी दिन रात को मुक्ति उसके घर में जाता है, मतलब शंकर के घर पे। उसका घर एक बहुत ही 10x10 का छोटा खोली होता है जो कि दिखने से लग रहा था कि स्लम एरिया में होता है। और मुक्ति अपनी गाड़ी लेके उधर आई थी ड्राइवर के साथ। मुक्ति अपने चप्पल खोल के जब ऊपर उठती है वो बोलने आई तू शंकर को कि तुम मुझसे मत मिलना, मैं तुम्हारे ऊपर इंटरेस्टेड नहीं हूँ, एक थीसिस था, जो कुछ भी हो भूल जाओ। पर वो नहीं बोल पाई। उसके फादर भी सामने बैठे हुए थे और मुक्ति उधर प्रिपेयर नहीं थी क्या बोलेगी। तब वो शंकर को ये बोलता है कि शंकर हमारा मेल नहीं खाता, पर चलो मैं तुम्हारे घर में आई, तुम भी मेरे घर में आओ, कल 8:30 बजे आ जाना मेरे पापा से मिलने के लिए। बहुत खुश था शंकर और उसके फादर ये सुनने के बाद। उनके घर में तो जश्न लग गया था क्योंकि बेटा का शादी होने वाला है, वो तो ये तक सोच लिए थे। तब हम देखते हैं कपड़े वपड़े मॉल से खरीद के शंकर अगले दिन जाता है उसके घर, मतलब मुक्ति के घर, जिसके बाहर हम देखते हैं पुलिस वाले गार्ड सब कुछ लगा हुआ होता है। घर नहीं, वो एक पैलेस था। और हम मुक्ति के फादर को भी देखते हैं जो कि चेयर में बैठा हुआ होता है। वो आता है और बोलता है कि मुक्ति ने आपसे मिलने के लिए बोला है। वो बोला है बैठो, और मुक्ति को बुलाने के लिए भी बोला गया है। मुक्ति आते ही वो फिर पूछना शुरू कर देते हैं कि बेटा तुम क्या करते हो। वो बोलता है कि सर मैं डीसू का प्रेसिडेंट था, अब नहीं हूँ और अभी लॉ की पढ़ाई कर रहा हूँ। तब बोलता है बेटा कमाने के लिए क्या करते हो। बोलता अभी तो ऐसा कुछ नहीं सोचा कमाने के लिए क्या करता हूँ, पर फ्यूचर में जरूर सोचूंगा। तो वो बोलता है इसके अंदर आने से पहले एक बार भी सोचा नहीं तुम किसके घर में जा रहे हो, वो कौन है, किसकी लड़की का हाथ तुम मांग रहे हो, नहीं सोचा ना। एक बार गेट में जाओ, जाके मेरा नाम पढ़ के आओ। वो उसके पिताजी का नाम बता देता है, पर ये नहीं बोलता कि उसके नीचे क्या लिखा हुआ है। वो बोलता है बाहर जाओ और नीचे जाके नाम पढ़ के आओ, नीचे क्या नाम लिखा हुआ है। वो फिर गुस्से में बाहर जाता है और नाम पढ़ता है। उधर IAS लिखा हुआ था और जॉइंट सेक्रेटरी। वो औहदा समझ चुका था कि हमसे औहदे में बहुत बड़े हैं ये लोग। फिर उसकी औकात दिखाते हुए मुक्ति के फादर बोलते हैं तुम लोग केरला से 10 साल पहले इधर आए थे, फादर कोर्ट के नीचे नोटरी का काम करते हैं, तुम्हारा लाइफ में यही गोल है कि कैंटीन का टेंडर मिल जाए और ऊपर से कॉलेज के कट में से कुछ पैसे उड़ा लो। इस एटीट्यूड और फ्यूचर गोल से तुम क्या मेरी बेटी को पाना चाहते हो। मुझे इस जगह आने में कितना टाइम लगा, एफर्ट्स लगा तुमको पता है। मैं एक IAS हूँ, मेरे नीचे बहुत सारे DMs, इसी के साथ बहुत सारे सरकारी कर्मचारी भी काम करते हैं। मेरे एक आवाज से पूरा शहर का चक्का जाम हो सकता है। तो तुम्हें क्या लगता है इस औहदे को, इस पावर को अनुभव करने के लिए मुझे कितना तपना पड़ा है, और तुम चाहते हो बस तुम इधर आ जाओगे मेरी बेटी को शादी करने के लिए मुंह उठा के। तब शंकर बोलता है अगर इधर आना पड़े तो सर मुझे क्या करना पड़ेगा। उसके आंखों में गुस्सा था। तभी हम देखते हैं मुक्ति के फादर मुस्कुराता है। वो बोलते हैं सर मेरी शादी की बात चल रहा है, मैं मजाक नहीं कर रहा। वो बोलते हैं इसलिए तुमको UPSC क्लियर करना पड़ेगा, अगर तुम UPSC के प्रीली भी क्लियर कर लेते हो ना तब भी आ जाना, बात करेंगे तुमसे। और ये बात सुनने के बाद शंकर उठ के चले जाने लगा था। तब मुक्ति उसका हाथ रोकता है और ये बोलता है 15 लाख लोग से भी ज्यादा लोग इस परीक्षा को देते हैं, 0.1% का भी नहीं होता। पर शंकर बोलता है तेरे लिए कुछ भी करूंगा, ये एग्जाम भी मैं पास करके दिखाऊंगा। और उसे अपनी माँ की चूड़ियां देते हैं और ये बोलती है फादर ने दिया था कि तुझको आज पहनाने के लिए, पर तू ये रख दे संभाल के, जब भी मैं तुझे एक बार कॉल करूंगा
प्रीली पास करने के बाद तब कॉल जरूर उठाना। फिर उधर से शंकर की जर्नी शुरू होता है, जहाँ पर उसके फादर सुनने के बाद तो ये बोल देते हैं बेटा तू क्लियर नहीं कर पाएगा, पर शंकर डटा रहा प्यार की वजह से। वो बहुत सारे कोचिंग सेंटर्स भी गया और अकेले भी सेल्फ स्टडी की। जिस लड़के को उसने पीटा था वो तो ब्रिलियंट था कॉलेज में इलेक्शन में, तब उसी के साथ बैठ के वो पीपीएससी का प्रिपरेशन करने लगा था। और सरप्राइजिंगली 3 बार अटेम्प्ट देने के बाद, 3 साल बर्बाद करने के बाद आखिरी साल में मतलब उसका प्रीली पास हो गया। और ये बात बोलने के लिए वो सबसे पहले गई थी मुक्ति के घर, उसे कॉल लगाती है, पर मुक्ति तो किसी अलग ही धुन में है। 3 साल बाद यूएस से वो लौटी है डॉक्टरेट करने के बाद, और वो अब डिफेंस मिनिस्ट्री में उसका जॉब लग चुका है, जहाँ पर वो एयरफोर्स को टेक केयर करेंगी। ये अनाउंसमेंट करने के साथ ही साथ वो अपना बॉयफ्रेंड मतलब जीवन साथी का भी अनाउंसमेंट करती है गेट टुगेदर में, जो कि और कोई नहीं जस्सी होता है, जो कि कॉलेज का वही प्रोफेसर होता है। वो दोनों यूएस में जब गए थे पढ़ने के लिए, एक साथ उन दोनों में घुलना मिलना हुआ और प्यार हो गया। और आज वो अनाउंसमेंट करते करते वो देखती है कि उसके फोन में कॉल आता है शंकर का। वो फोन काट देती है, पर उसके सामने शंकर खड़ा हुआ होता है। शंकर को वो देखने के बाद उसको बहुत ही शौक लगता है कि शंकर फिर से क्यों लौटा। और जब वो शंकर उसके तरफ बढ़ने लगा था, तभी हम देखते हैं कि मुक्ति के फादर कुछ लोग द्वारा उसे बाहर निकाल देते हैं। शंकर सीधा उधर से अपने घर जाता है और अपने फादर को और दोस्त को कमरे में लॉक करके आग पकड़ने वाला कुछ सामान लेके वो चले जाते हैं मुक्ति के घर। और एक एक करके हर जगह वो आग फैलाने लगता है और मुक्ति को ये बोलता है तूने मेरा फोन क्यों नहीं उठाया। और मुक्ति तो पहले ही भाग के जाके देखती है कि प्रीली उसने पास कर लिया यूपीएससी का, और वो देखते ही शॉक हो जाती है। मुक्ति फिर आके उसको कैसे भी संभाल के छत के ऊपर लेके चली जाती है और ये बोलती जल्दी इधर से तू भाग जा, नहीं तो लोग तुझे पकड़ लेंगे और तेरा ब्राइट फ्यूचर खत्म हो जाएगा। पर शंकर बोलता है कि तूने वेट क्यों नहीं किया, तूने मेरा फोन क्यों नहीं उठाया, तू क्या मुझसे जरा से भी प्यार नहीं करता। मुक्ति साफ साफ मना कर देती है। शंकर बोलता है फिर से जलन शुरू हो गया है यार, माँ के मरने के बाद जो जलन हो रहा था ना, बॉडी जल रहा था, आज वही लग रहा है तुझे जान से मार दूं या खुद को मार दूं या दोनों मिलकर छत से कूद जाए। मुक्ति बोलती है तेरा ब्राइट फ्यूचर तू खत्म मत कर, तू अगर चाहता है ना तो मुझे मार सकता है। थोड़ी देर बाद पुलिस आ जाती है और उसे पकड़ के ले जाया जाता है। मुक्ति उसे बोलता है तू उधर से भाग जा, पर वो नहीं भागता। फिर अगले दिन शंकर का फादर आते हैं मुक्ति के फादर के पास और माफिया मांगते हैं। मुक्ति के फादर उसे बहुत जलील करते हैं और ये बोलते हैं कोई और होता तेरे बेटे को मरवा देता, और मैं तो इतना पावरफुल हूँ। यही ये क्लास का फर्क तुझ में और मुझ में। मैंने उसके ऊपर एफआईआर नहीं किया क्योंकि मैं भी एक बेटी का बाप हूँ। अपने बेटे को हॉस्पिटल से उठा लेना। दूसरी जगह हम देखते हैं कि मुक्ति एक्सप्लेनेशन दे रही थी जस्सी को और ये बोलने लगी थी मैंने कभी नहीं सोचा था कि वो इतने दूर आ जाएगा। मैंने तो फादर को ये बताया था कि पापा उसको ऐसा एक टास्क दे देना कि वो सर फेल हो जाए और मुझे भूल जाए, अगर कुछ बन भी जाता है, पास भी हो जाता है, उसका करियर बन जाएगा। पर उसकी दीवानियत इतने हद तक चला आएगा मैंने कभी सोचा नहीं था। जैसे उसे बोलता है सब कुछ तुम्हारे दिमाग में था, तुमने उसका अच्छा सोचा। उसने कभी नहीं बोला कि मुझे करियर में कुछ बनना है, ये बनना है, तुमको उससे बात करना चाहिए। वो बोलता है वो पेट्रोल लेके घूम रहे हर जगह, उससे बात करने का लायक कुछ है? वो खुद को जला देगा, खुद को भी। मैंने सुना है ऐसे लड़के अगर शादी के जोड़ी में अपने प्रेमिका को देख लेते हैं ना, उनका पूरा भरम टूट जाता है। हमको जल्दी शादी कर लेना चाहिए। दूसरी जगह हम शंकर के फादर को देखते हैं जो कि शंकर को लेके पुलिस स्टेशन से बाहर निकलता है, पर शंकर की हालत बहुत ही खराब थी, हड्डी पसली एकदम पुलिस ने तोड़ के रख दिया था। उसके फादर रो रहे थे, शंकर चल नहीं पा रहा था, फिर भी स्कूटर में उसको अपने शर्ट से बांध के स्कूटर चलाते हुए कहानी सुना रहे थे कि जब तू छोटा था ना, तुझको प्लेन देखने का बहुत शौक था, तू छत पे जाके मुझे हमेशा बोलता था पापा मुझे प्लेन पे बैठना है। फिर मेरी हैसियत कहाँ थी बेटा तुझे प्लेन में बिठाने की? तब मैं क्या करता था, तेरे आंखों में एक कपड़ा बांध देता था और मेरे साइकिल में बिठाता था, जोर जोर से साइकिल चलाता तो तुझे बोलता था बेटा यही प्लेन है, और तू बहुत खुश हो जाता था और बोलता था पापा और जोर से और जोर से। मैं जोर जोर से साइकिल चलाता जाता था जब तक चेन उतर नहीं जाती थी बेटा। और ये बोलते बोलते वो स्कूटर भी फास्ट चलाने लगे थे और ये बोल रहे थे और रो रहा था बेटा मेरा सपना था कि हमेशा से तू एक प्लेन चलाए। और जब उसने ये बात कंप्लीट की, ये बात शंकर पूरा सुन रहा होता है, स्कूटर स्किड कर जाता है और नीचे गिरने के बाद उसके फादर एक्सपायर हो जाता है रास्ते में ही। शंकर बहुत रोने लगता है और अपने पापा को पुकारता है, पर उसके पापा तो मानो सुन पड़े हुए थे, कुछ आंसर नहीं दे रहे थे। शंकर का पूरा जीवन उजड़ चुका था। एक जगह अपने पापा की अर्थी उठा रहा था और दूसरी जगह मुक्ति शादी के लिए तैयार थी। उसके फेस में तो स्माइल था पर दिल में कुछ और था। शंकर की बात उसके दिलो दिमाग में हमेशा घूम रहा होता है। वो अपने फादर के बॉडी को लेके बनारस जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं अपने फादर को जलाने के बाद वो घाट पे बैठा हुआ होता है, वो भी अंदर से मरा हुआ ही था। तभी हम देखते हैं कि एक पंडित जी आते हैं और इस पंडित जी और कोई नहीं, ये कुंदन का दोस्त था, जो कुंदन रांझना में था, जो मारी जा चुकी थी जोया के लिए। अगर हमने रांझा देखा होगा तुमने रिलेट कर पा रहे होंगे। वो पंडित जी आते ही उसके देख के समझ जाते हैं और ये बोलते हैं हारा हुआ आशिक हमेशा एक जैसा क्यों दिखता है, तू भी तो मरा हुआ है ना,
आज तो 2 लाश जल रहे हैं, मुझे तो ये दिख रही है। जिस लड़की के लिए तू ये सब कुछ कर रहा है ना, उस लड़की ने तेरे बाप को खा लिया। वो लड़की तुझे कभी नहीं मिलेगी। वो लड़की तुझे इस जन्म में और उस जन्म में कभी भी वो लड़की तुझे हासिल नहीं होगी। तब शंकर बोलता है, भगवान से निकलने का उपाय बताइए, मैं तो आग से जल रहा हूँ, थोड़ा दर्द कम हो जाए। तब वो बताता है, तेरा दर्द कभी शांत नहीं होगा, पर तो अब थोड़ा दूर चला जा, उसे भी तो पता चले जो भगवान जैसे प्यार के लिए लोग मरने मिटने के लिए है, वो उसने पैरों से ठुकरा दिया। एक दिन वो तेरे पास आएगी अपनी मुक्ति के लिए, तेरे पास गिड़गिड़ाएगी, रोएगी, पर उसे मुक्ति नहीं मिलेगा। फिर हम देखते हैं बनारस से गंगा जल ले जाया जाता है। शंकर जाके सीधा उसके ऊपर डाल देते हैं। लोग बोलते हैं पहले उसके अंदर एसिड है, पर उसके अंदर एसिड नहीं, गंगा जल था। और शंकर मुक्ति को देख के ये बोलता है, मैं ये दुआ करता हूँ कि तेरे घर में भी बेटा हो, क्योंकि इश्क में जो मर जाते हैं ना, वो भी किसी के बेटे होते हैं। और उसे दुआ दे जाता है। और ये बात सुन के मानो मुक्ति की रूह कांप जाती है। शंकर उधर से चला जाता है, कभी लौट के वापस नहीं आता। वो सीधा इंडियन एयरफोर्स ज्वाइन करने की कोशिश करता है और कुछ टाइम बाद वो ज्वाइन भी हो जाता है। उसने एकेडमिक्स और फिजिकल दोनों ही पास कर लिए थे। दूसरी जगह मुक्ति की हालत खराब थी, क्योंकि उसने जो शंकर के साथ किया है आज उसको रियलाइजेशन हो रहा है। वो शादी नहीं कर पाई जस्सी के साथ, अल्कोहलिक बन गई और हर जगह वो हमेशा ड्रिंक्स करने लगी थी। उसकी तबीयत खराब होने लगी थी, ब्लड वगैरह आना शुरू हो गए थे। ये सब कुछ देखते हुए उसके फादर को भी हार्ट अटैक आ गया था। वो अभी बेड रेस्ट में चले गए हैं। मुक्ति अभी वही थेरेपी के रिकॉर्ड सुन रही थी जो कि शंकर के साथ उसने कॉलेज टाइम पे रिकॉर्ड किया था। इन सब के चलते मुक्ति प्रेग्नेंट भी हो गई और उसने ये सोचा था कि बच्चा अगर आ जाएगा तो उसे देख के वो संभल जाएगा, पर वो नहीं हुआ। वो किसी भी तरह से शंकर को नहीं भूल पा रही थी। फिर प्रेजेंट डे में हम शिकायत सर को देखते हैं, जो कि शंकर को बुलाने के बाद उसे बोलते हैं, मुझे मेरा बेस्ट ऑफिसर चाहिए। वो लड़की साइन करेगी कि नहीं तू बताएगा। एक प्रेग्नेंट औरत इसी हाई ऑल्टीट्यूड में क्यों आएगी, वो तुझे पहले से जानता है। मुझे पता नहीं शंकर तेरे साथ और उस लड़की में क्या कुछ है, पर मुझे मेरा बेस्ट एयरफोर्स ऑफिसर चाहिए। ये देश का सवाल है और ये बहुत ही नाजुक हालत है। मुझे ये साइन आज शाम तक चाहिए, क्योंकि इसके बाद हमारी फाइटर प्लेन्स ऊपर उड़ेंगी। आईएनएस बिकनाथ के साथ अलग अलग जगह पे अटैक हो रहे हैं और उससे पहले जो जगह वो लोग खड़े हुए हैं, मतलब बेस कैंप, उधर भी अटैक हो चुका है। मतलब अभी पूरे जंग का कगार चल रहा है। इस हालत में मुक्ति को भी चोट लगा था जब शेलिंग हुआ था। मुक्ति कैसे भी करके अपने और बच्चे को संभालते हुए जाता है शंकर के केबिन में। उधर जाने के बाद वो अपने फादर और उसकी फोटो को देखते हैं। शंकर पीछे से आता है और ये बोलता है, मुझे पता नहीं तुम इधर किस लिए आए हो, पर मुझे तुम्हारा साइन चाहिए। मुझे ये ब्लडी साइन कर दो और मुझे फ्लाई करने दो। मेरे देश को मेरी जरूरत है। पर मुक्ति कुछ और बात बताती है। वो ये बोलती है, यार मेरा गला घोट के मुझे तुम मार दे। हम लोग लड़कियां बहुत ही प्रैक्टिकल होते हैं, सोचते हैं किधर पैसा ज्यादा मिलेगा, फ्यूचर सिक्योर होता है, पर हम एक चीज भूल जाते हैं, नमक, जो कि गरीबों के हिस्से में आते हैं। जिनके पास पैसे नहीं होता, कुछ भी नहीं होता, वो सिर्फ प्यार करते हैं और उनके प्यार में नमक होता है, जिनकी अदा करना वो जानते हैं। मैं भी यार उन सारी चीजों के थ्रू ही बड़ी हुई हूँ, तो मेरा सोच भी वही था। लोगों को छोटी जगह से बड़ी जगह जानी चाहिए, बड़ी जगह से और बड़ी जगह जानी चाहिए, पर उसके बीच में जो नमक है ना, हम भूल जाते हैं। मुझे रियलाइज हुआ मैं तुझसे बहुत प्यार करती हूँ। शंकर ये बात सुन के मानो मुस्कुराने लगा और ये बोलने लगा, अब तुझे क्या चाहिए। मुक्ति बोलती है, मुझे तुझसे कुछ भी नहीं चाहिए, मेरे पूरे शरीर से खून आता है, पर मुझे ये बच्चे को बचाना है यार, तू मेरे मदद करेगा ना। शंकर बोलता है, इसके बाप को जाके ढूंढना, इसके बाप के पास जा। तब वो बोलती है, उसका बाप आईएनएस विक्रांत में है, जिंदा बचेगा कि नहीं पता, मुझे बस एक ही रास्ता दिखा शंकर, तू। शंकर फिर से मुस्कुराने लगा और ये बोलने लगा, फिर से आ गई ना मांगने के लिए। मुक्ति फिर उसके पैर में बैठ जाती है और उसका लिवर पेन भी हो रहा था, खून निकल रहा था। वो बोलती है, बच्चा मैंने खुशी से नहीं किया, मैंने जस्सी के ऊपर प्रेशर डाला था कि अगर बच्चा आ जाएगा तो मेरा माइंड डाइवर्ट हो सकता है, पर नहीं हुआ। मेरा दिलो जान बस तेरे पास था। तेरे जाने के बाद मेरा आत्मा खाली था, पर मैं जिंदा लाश थी। मन को भी नहीं समझा पा रही थी क्यों ऐसा हो रहा है मुझे। अगर मेरे लिए वो थीसिस पेपर अप्रूव कराना बस एक बिजनेस डील था, तो क्यों मुझे ये दर्द हो रहा है। तू मुझे माफ करे या ना करे, इस बच्चे को लावारिस मैं नहीं मरने दूंगा। अभी हम देखते हैं मुक्ति को लेबर पेन शुरू हो जाता है, खून बहुत निकल रहा था। तभी हम देखते हैं कि मेडिकल रूम में ले जाया जाता है मुक्ति को, और उधर हम देखते हैं शंकर के आंखों में भी आंसू था। शंकर बोलता है, तू बस इसको साइन कर दे, मैं तुझे प्रॉमिस करता हूँ मैं लौट के जरूर आऊंगा, वो लावारिस नहीं रहेगा। अगर मैं नहीं आया तो उसका बाबा जरूर आएगा। मुक्ति डर रही थी कि अगर शंकर भी इस वार में गया तो वो भी जिंदा नहीं बचेगा और इसका बच्चा अकेला ही रह जाएगा, क्योंकि उसको
उसको जो डिजीज लगी है वो जिंदा नहीं बचेगी। मुक्ति उस पेपर पे साइन करती है जब पर डिक्लेरेशन था कि शंकर अभी फिट है। शंकर वो डॉक्यूमेंट सबमिट करने के बाद तेजस पे बैठता है और तेजस की उड़ान भरता है। एक एक करके वो सारे शिप को डिस्ट्रॉय करता है और उसी शिप में एक था आईएनएस विक्रांत जिसके अंदर जेसी भी होता है। कि लास्ट मोमेंट में हम देखते हैं कि तेजस को आग पकड़ लेते हैं। फिर हम देखते हैं कि 3 दुश्मनों के जहाज को न्यूट्रलाइज करने के बाद और एक दुश्मन का जहाज बचा हुआ था और ऑलरेडी तेजस को आग पकड़ चुका था। ऑर्डर्स उसे मिल रहा था कि उधर से तुम निकल जाओ, पर आईएनएस विक्रांत को अगर बचाना है तो उसको वो आखिरी वाला एनिमी का जहाज खत्म करना पड़ेगा जिसके अंदर जेसी था, मतलब उस बच्चे का बाबा। शंकर जाता है सीधा वो प्लेन उस एनिमी के जहाज में भिड़ा देता है और जाते जाते आखिरी बार वो सारे मूवमेंट को याद करता है जिस मूवमेंट में वो खुश था, उसके फादर के साथ, उसका दोस्त बद्री के साथ और मुक्ति के साथ भी। प्लेन क्रैश हो जाता है और दूसरी जगह बच्चा भी पैदा होता है, मुक्ति नहीं रहती। दूसरी जगह बनारस के घाट में भी देखते हैं कि पिंडदान कर दिया जाता है कुंदन के दोस्त द्वारा, क्योंकि उसको भनक लग चुका था कि और एक आशिक मर चुका है। और इसी के साथ तेरे इश्क में मूवी का एक्सप्लेनेशन भी खत्म होता है। बहुत साल बाद ऐसी मूवी मुझे देखने को मिला है जो कि मैं बता सकता हूँ दावे के साथ आप लोगों को बहुत पसंद आएगा। थिएटर में जाके देखिए, फैमिलीज के साथ जाके देखिए, अपने लव्ड वन के साथ जाके देखिए और हाँ, वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब। इसके बाद हमारा और एक प्रोडक्ट आ रहा है जो कि टोटली फ्री है आप लोगों के लिए, फ्री टू ज्वाइन है, आप लोगों का ही बेनिफिट है। बस हमारा यही काम है आप लोगों को एंटरटेनमेंट और आप लोगों को हमेशा बेनिफिट पहुंचाना। चलिए फिर मिलते हैं बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड सी या। तो दोस्तों, आपने इस मूवी की एक्सप्लेनेशन को लास्ट तक एंजॉय किया होगा, बट आप लोगों के लिए एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ। जो भी एक्सप्लेनेशन आप देखते हो उससे हमारा जो भी रेवेन्यू बनता है वो बहुत ही कम बनता है। हमको टीम को भी सस्टेन करना पड़ता है और वर्क फ्लो भी बहुत अच्छा रखना पड़ता है। फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखना, फिर राइटिंग करना, फिर एडिटिंग करना, फिर आपके सामने कंटेंट को प्रस्तुत करके प्रॉपर एक्सप्लेनेशन ओए में लाना बहुत मेहनत वाला काम होता है और इन्वेस्टमेंट भी जाता है। पर हम लोग और एक्स्ट्रा आप लोगों के लिए करना चाहते हैं। हमने अभी नया एक इंडस्ट्री पकड़ा है जो कि है शॉपिंग इंडस्ट्री, जहां पर हमको पता है कि बहुत ज़्यादा शॉपिंग एंथुसियास्ट जो कि ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं वो बहुत बढ़ चुका है ऑफलाइन से। तो हमने एक सर्विस लॉन्च किया है जो कि हमारा फ्री टेलीग्राम ग्रुप है, जहां पर आप जाके बहुत कम पैसे में शॉपिंग कर सकते हो। हम क्या कोई सामान बेचते हैं? नहीं। हमारा कोई प्रॉफिट होगा अगर हम प्रोडक्ट बेच देते हैं या आपको चिपका देते हैं? नहीं। हम क्या करते हैं, हमने पार्टनरशिप किया है मिंत्रा के साथ, फ्लिपकार्ट के साथ, अमेजॉन के साथ, ऐसे बेहतरीन ई कॉमर्स साइट के साथ, जहां पर हर कैटेगरी के डिस्काउंटेड कूपन एंड प्रोडक्ट के प्राइस डाउन जब हो जाते हैं हम आपको बता देते हैं। मतलब मोटा मोटी मान के लीजिए डील ब्रेकर जो भी ऑफर्स आते हैं फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, मिंत्रा पे या बाकी ई कॉमर्स वेबसाइट पे, हमको ये कंपनी वाले बता देते हैं। तो हम ग्रुप में डाल देते हैं, जिसको भी पसंद हो वो जाके खरीद लेता है। आप सोच रहे होंगे कौन ही यूज़ करता होगा? 50,000 लोग ऑलरेडी इसका लाभ उठा रहे हैं। इसी के साथ हमारा सेपरेट और एक ग्रुप है जहां पर हम 99 रुपीज़ के अंदर डील्स प्रोवाइड करते हैं, जो कि अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा के कुछ टाइम के लिए आते हैं। मान के चलो 1-2 मिनट के लिए नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगा टेलीग्राम के थ्रू, और आप ज्वाइन भी टेलीग्राम के थ्रू कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है और पिन कमेंट में लिंक आपको मिल जाएगा। आप क्लिक करोगे 2 विंडो ओपन होंगे, एक होगा सेव पैसा ग्रुप और होगा सेव पैसा ग्रुप 99। आप किसी भी एक ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हो या दोनों ग्रुप में ज्वाइन हो जाओ। एक में 99 वाले ऑफर मिलेंगे, एक में लूट डील्स मिलेंगे हर दिन के। 24/7 हम डील पोस्ट करते हैं। मीशो के डील्स, आप भी बहुत ज़्यादा मीशो से शॉपिंग करते होंगे बजट में, तो मीशो के भी डील्स आएंगे, शॉपसीप के डील्स आएंगे, अमेजॉन, मिंत्रा तो आते ही रहते हैं 24/7। इसी के साथ सपोर्ट भी है हमारा, आप जाके मैसेज भी कर सकते हो कि हमको ये प्रोडक्ट चाहिए। इसी के साथ अगर आप हमको ऐसा सपोर्ट करते हो तो क्या होता है, ये कंपनी वाले हमको थोड़ा सा कमीशन देते हैं, जिससे हम ये सारे तामझाम कर पाते हैं, आपके लिए एक्सप्लेनेशन ला पाते हैं, टीम को सस्टेन कर पाते हैं और आगे हमारा काम और भी बेहतर करते हैं। तो आई होप आपको एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा। हमारा और एक जो सर्विस है आप उसमें भी एनरोल करोगे, डिस्क्रिप्शन के लिंक से, पिन कमेंट के लिंक से ग्रुप में ज्वाइन हो जाओगे और हमको ब्लेस करोगे ऐसे ही, और लाइक करोगे वीडियो को, सब्सक्राइब करोगे चैनल को, और हम आगे ऐसे ही बढ़ते रहेंगे। तो चलिए फिर मिलता है ऐसे एक बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड सी या।